नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़, राजस्थान। प्रथम वर्ष कला के संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित महाकवि भर्तृहरि के नीति शतकम के महत्वपूर्ण श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं हम। महाकवि भर्तृहरि विद्या के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं, विद्यानाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्नम गुप्त धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरुः विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राज्यसु पूजते न तु धनम विद्या विहीनः पशुः। महाकवि भर्तृहरि कहते हैं, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम। महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि विद्या मनुष्य का सर्वोत्कृष्ट रूप है, अर्थात और किसी भी साधन से मनुष्य का रूप कुछ समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन विद्या रूपी जो आभूषण है उससे मनुष्य का सर्वोत्कृष्ट रूप निखर करके सामने आता है। विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम, विद्या मनुष्य का सर्वोत्कृष्ट रूप है। प्रच्छन्न गुप्त धनम, विद्या अत्यधिक छिपा हुआ धन है। विद्या भोग करी, विद्या भोग देने वाली है। यशः सुख करी, विद्या यश और सुख देने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या विदेश गमने बंधु जनः, विदेश जाने पर विद्या आत्मीय जनों के समान होती है, बंधुजनों के समान होती है। विद्या परा देवता, विद्या ही सबसे महान देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राज्य सभाओं में विद्या की ही पूजा होती है। न तु धनम, धन की नहीं। विद्या विहीनः पशुः, विद्या से रहित व्यक्ति पशु ही है। तो महाकवि भर्तृहरि विद्या की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि विद्या मनुष्य का सर्वोत्तम रूप होती है। विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम, विद्या मनुष्य का सर्वोत्तम रूप होती है। प्रच्छन्नम गुप्त धनम, और विद्या जो है, इससे पहले कि विद्या नाम रूपम अधिकम रूपम, नरस्य अधिकम रूपम, विद्या मनुष्य का सर्वोत्कृष्ट रूप है। कोई व्यक्ति प्रकृति से सुंदर नहीं है, किंतु अगर विद्यावान है तो वह विद्या उसका रूप होती है, उसका सर्वोत्तम रूप होती है। प्रच्छन्नम गुप्त धनम, विद्या को गुप्त धन कहा गया है। अन्य सभी धन देखे जा सकते हैं, मूर्त रूप में देखे जा सकते हैं, लेकिन विद्या रूपी धन को देखा नहीं जा सकता। विद्या भोग करी, विद्या मनुष्य को ऐश्वर्य भोग आदि प्रदान करती है। यशः सुख करी, विद्या के प्रभाव से व्यक्ति उच्च पदासीन हो सकता है। व्यक्ति के यश को विद्या ही दिग दिगांत में फैलाती है। यशः सुख करी, विद्या के द्वारा ही मनुष्य अनेक सुखों को प्राप्त करता है। यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या को सर्वोत्तम गुरु माना जाता है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या की कृपा से ही व्यक्ति गुरु उपदेशक प्रवचन कारक बन सकता है। अतः विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या अर्जन करके ही मनुष्य प्रवचक हो सकता है, उपदेशक प्रवचन कारक हो सकता है। अतः विद्या से ही उसको उपदेश देने की भी शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए विद्या को गुरुओं को भी गुरु कहा गया है। विद्या विदेश गमने बंधु जनः, मनुष्य यदि विदेश जाता है तो सर्वप्रथम विद्या ही भाई बंधु के समान वहां उसकी
मदद करती है। जैसे आपत्ति काल में भाई बंधु मदद करते हैं, उसी प्रकार से विदेश जाने पर जहां अपना कोई नहीं होता वहां पर विद्या ही काम आती है। विद्या परा देवता, विद्या ही सभी देवों में महान देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, राज दरबार में यदि कोई विद्वान जाता है तो राजा भी गुणी विद्वान को सम्मान प्रदान करता है। राजसभा में धन एवं धनवान को नहीं पूजा जाता। न तू धनम विद्या विहीनः पशु। इस प्रकार कवि कहता है कि जो व्यक्ति विद्या से रहित है वह पशु ही है। जिस प्रकार पशु विद्या रहित होता है, उसी प्रकार यदि मनुष्य भी विद्याहीन है तो वह पशु ही है। इसलिए मनुष्य को या हम सबको निरंतर विद्या अर्जन का प्रयास करते रहना चाहिए। विद्या से ही, ज्ञान से ही मनुष्य का महत्व सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर बढ़ता है। इसलिए हमें विद्या की महिमा को समझते हुए विद्या अर्जन का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए।